Hello students, today I am going to explain you comprehension. Okay, the topic comprehension. Comprehension क्या होता है? एक पैसेज होता है, उसके अंदर कुछ लिखा होता है, एक पैसेज के अंदर कोई स्टोरी जैसा होता है, यू हैव टू रीड इट. ओके, यू क्यों रीड ना करना पड़ेगा? बिकॉज ये आपने उसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चंस. तो हमें उस क्वेश्चंस के आंसर कब आएंगे? इफ़ यू रीड द टॉपिक, पैसेज रीड करो तभी ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको समझ में आएंगे. बिकॉज ये दिस इज़ नॉट आउट ऑफ योर लेसन, ये पूरा बाहर से है, बट यू विल एंजॉय. आपको पहले रीड करना है, उसके बाद आपको नीचे क्वेश्चन आंसर्स या फिलअप्स या ट्रू और फॉल्स या MCQ या कुछ ना कुछ दिया गया होगा एक्स्ट्रा. ओके, एक्सरसाइज की तरह, मतलब 5 मार्क का होगा आएगा ये. सो यू कैन आंसर इट प्रॉपरली, इसलिए आपको दिया गया. आपको मैं अभी एक एग्जाम्पल है, ये दिस इज जस्ट फॉर एन एक्सप्रेशन. ये सेम आपको एग्जाम में नहीं आना है, इट विल बी कमिंग फ्रॉम अनसीन, मतलब आपने नहीं पढ़ा हो ऐसा ही पैसेज आएगा. ओके, दिस इज जस्ट हाउ वी हैव टू रीड एंड हाउ वी कैन आंसर. ये मैं आपको समझा रही हूँ कैसे हम इसके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे. सो लिसन टू मी केयरफुली हियर. नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली. हमें ये पैसेज बहुत ही केयरफुली, मतलब बहुत ध्यान से पढ़ना है. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ पोएट, राइटर, म्यूजिशियन एंड फिलोसोफर. मतलब आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तो सुना होगा ना, जिसने हमारा जनगण मन गीत लिखा है. हु इज़ द कंपोजर ऑफ द आवर नेशनल एंथम. उनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है. वो क्या थे? ही वॉज अ पोएट. पोएट का मतलब पोएम लिखते थे. राइटर का मतलब कोई कहानी लिखते थे बड़ी बड़ी, ओके ना, वो नॉवेल्स वगैरह. म्यूजिशियन मतलब उनको म्यूजिक का भी शौक था. एंड फिलोसोफर मतलब बहुत बड़ी बड़ी सोचते हैं लोगों के. हम PhD जो बोलते हैं ना, तो फिलोसोफर क्या होते हैं? दे आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, ओके, टू द लिटरेचर, मतलब लैंग्वेज के ऊपर कोई भी फिलोसॉफी करते हैं लोग. मे बी कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश हो सकती है, संस्कृत है, हिंदी है, एनी लैंग्वेज. ही वॉज बॉर्न इन 1861 इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता. उनका जन्म कहाँ होता? बॉर्न का मतलब उनका जन्म कहाँ होता? कब हुआ था? 1861. अभी क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है. तो सोचो, इन कलकत्ता, उस ज़माने में कलकत्ता, जैसे अभी चेन्नई को, मतलब सॉरी, तमिलनाडु, मद्रास को अभी चेन्नई बोला जा रहा है, बॉम्बे को अभी मुंबई बोला जा रहा है, तो कलकत्ता उस टाइम पे बोला जाता था. अभी क्या है? उसका नाम कोलकाता. टू देवेंद्रनाथ टैगोर एंड शारदा देवी. टू मतलब उनके पापा का नाम और मम्मी का नाम है. यंग टैगोर वॉज पॉपुलरली कॉल्ड रवि. जैसे आप सबका भी नाम होता है ना घर पे, जैसे किसी का नाम अनुषा है, मेरी बेटी का नाम, तो मैं उसको अनु करके बुलाती हूँ. ओके, तो शॉर्ट करते हैं ना, किसी का नाम अनुष्का है, आयुषी तो आयु करके बुलाते हैं, चिराग है तो चीरू करके बुलाते हैं. तो वैसे ही उसका भी, जब वो घर पे छोटा था तो उसको सब लोग प्यार से रवि करके बुलाते थे. म्यूज़िक वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टैगोर फैमिली. उस ज़माने में म्यूज़िक का बहुत ही खास, मतलब एक पार्ट था. हर किसी को म्यूज़िक का शौक हुआ करता है, क्योंकि उस टाइम पे तो फिल्म वगैरह सब कुछ तो होता नहीं था, वो सब नहीं थी. तो सब लोगों को गाने का शौक होता था, सब लोग म्यूज़िक अपने आप कंपोज करते थे, और उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स है खुद ही वो ऑपरेट करते और म्यूज़िक क्रिएट करते थे. तो रवि टू लाइक्ड पोएट्री एंड म्यूज़िक. रविंद्रनाथ टैगोर को भी पोएट्री मतलब पोएम और म्यूज़िक दोनों का शौक था. ही रोट हिज फर्स्ट पोएम बनफूल व्हेन ही वॉज जस्ट 15. मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद की अपनी बनाई हुई पोएम लिखी. नाम क्या था? बनफूल. व्हेन ही वॉज जस्ट 15. When he was just 15 years, मतलब 15 साल की उम्र में उसने पोएम लिखी थी. सोचो कितने छोटे थे वो. इट वॉज लेटर पब्लिश्ड इन अ मैगजीन. फिर वो मैगजीन, मतलब कि कोई, मतलब मैगजीन होती है ना, बुक होती की कह जाती है एक जगह की, मतलब पोएम की मैगजीन, तो उसके अंदर पोएम्स ही होती है सब लोगों की लिखी हुई. तो ऐसी मैगजीन में फिर पब्लिश हुई थी, मतलब उसकी प्रिंट आउट होकर वो निकली थी. रविंद्रनाथ हैड अ नी इंटरेस्ट इन द फोक म्यूजिक ऑफ बंगाल. उसको बहुत ही डीप इंटरेस्ट, मतलब बहुत ही अच्छी लगती थी. क्या? फ्लोक म्यूज़िक मतलब देसी म्यूज़िक जो बोलते हैं. हमारे गुजरात के देसी गाने क्या होते हैं आपको पता होगा ना, मतलब जो लोकली सब लोग गाते हैं, अपने अपने स्टेट की अलग अलग, मतलब फ्लोक डांस, फ्लोक म्यूज़िक होती है. ओके, तो वो उनको बहुत ही अच्छी लगती है. ही यूज्ड इट इन मैनी ऑफ हिज सॉन्ग्स. उनके गानों में
उन्होंने बहुत जगह पे उसका यूज़ किया। और नेशनल एंथम जन गण मन वॉज कॉम्पोज बाय हिम, मतलब उन्होंने लिखा भी था और कंपोज भी किया। कंपोज मतलब क्या होता है, जो गाने का राग है कैसे गाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिंग। ओके, लिखा तो था ही उन्होंने, बट ही ऑल्सो कंपोज्ड इट। ओके, टैगोर रोट नियरली 50 बुक्स एंड मोर देन 3000 पोएम्स। टैगोर ने 50 बुक्स लिखी, 50 बुकें लिखी है, नॉट फॉर 50 पेजेस बट 50 बुक्स एंड 3000 पोएम, मतलब 3000 से जितनी पोएम्स लिखी है। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज बुक। उनको मतलब लिटरेचर का मतलब इन्होंने पोएम इतनी सारी लिखी थी, उस ज़माने में बुक्स लिखी थी, तो ये बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, तो उनके लिए उनको अवार्ड मिला गया था। ये सबसे बड़ा अवार्ड है, नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब क्या होता है, भाषा पे कोई भी करते हैं, कोई भी लैंग्वेज पे, उसको लिटरेचर बोलते हैं। ये इनका इन्होंने लिटरेचर पे 1913 में नोबेल प्राइज़ जीता था। और किसके लिए, उनकी जो बुक थी ना गीतांजलि नाम के, उनकी बुक का नाम गीतांजलि था, उस पे उनको नोबेल प्राइज़ का इनाम वो मिला था। रविंद्रनाथ बिलीव दैट एजुकेशन वॉज द ओनली मीन्स थ्रू विच इंडिया कुड प्रोग्रेस। अब उस ज़माने में पढ़ाई बहुत कम होती थी, बहुत कम लोग पढ़ते थे। ओके, तो रविंद्रनाथ मानते थे, वो खुद अपने आप को मानते थे कि एजुकेशन मतलब पढ़ाई करो तो ही इंडिया का प्रोग्रेस का मतलब उनका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। जैसे अभी आप देख सकते हो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी, अभी आप अपने दादू है या फिर दादू के पापा कोई है तो उनको आप देखोगे वो पढ़ लिख नहीं सकते, क्योंकि उनके ज़माने में उतनी पढ़ाई नहीं थी। ओके, जैसे मैं अपनी दादी को पूछूँ तो मेरी दादी को पढ़ाई नहीं आती थी, मोस्टली मेरे पेरेंट्स भी नहीं थे पढ़े लिखे। ओके, बट तो उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। बट अभी ज़माना कैसे हो गया, हमारे घर में एटलीस्ट मम्मी पापा भले इंग्लिश मीडियम से पढ़े लिखे ना हो, बट एनी हाउ दे आर एजुकेटेड इन गुजराती मीडियम, है ना। आप देख सकते हो, आप अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हो, हाँ माना कि मम्मी पापा नहीं पढ़े लिखे होंगे इंग्लिश में, बट शायद उन्होंने जहाँ पे रहा होंगे वहाँ उस स्टेट की तो पढ़ाई की ही होगी, बट कोई भी अनएजुकेटेड नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान कोई नहीं है। आज के पेरेंट्स ऐसे तो है ही नहीं कोई, मोस्टली सब लोग पढ़े लिखे हैं। ओके, ही फाउंडेड अ स्कूल एट शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल इन 1901। इन्होंने एक स्कूल का अरेंज किया, उनको पता लग रहा था कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी थी, इन्होंने स्कूल लगाई उनकी, और स्कूल का नाम क्या था, शांति निकेतन। और वो कहाँ पे थी, वेस्ट बंगाल, जो अभी कोलकाता जो बोलते हैं हम लोग। इट इज़ नाउ नोन एज विश्व भारती यूनिवर्सिटी। आज उस शांति निकेतन को किस नाम से जाना जाता है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, हम कॉलेज लेवल तक हम जाते हैं तब उसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं। जब स्कूल होती है स्कूल पीरियड होता है, केजी होता है केजी सेक्शन बोलते हैं, उसके बाद स्कूलिंग के बाद हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज को यूनिवर्सिटी बोला जाता है। टैगोर डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ हिज टाइम टू स्कूल। उन्होंने बहुत ही टाइम दिया अपने स्कूल को, सबको पढ़ाने में। ये सब ही लिव्ड दैट टिल ही पास्ड अवे 1941। वो वहाँ पे तब तक रहे जब तक वो मरे, मतलब उनका डेथ कब हुई, 1941। पास्ड अवे का मतलब क्या होता है, वो गुजर चुके, मतलब उनकी डेथ हो गई। रविंद्र संगीत, द म्यूजिक ऑफ टैगोर इज़ वेरी पॉपुलर टुडे, इट इज़ संग एंड एन्जॉयड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। रविंद्र संगीत करके एक म्यूज़िक है, तो वो बहुत ही फेमस और सब लोग बहुत उसको मतलब गा के एंजॉय करते हैं। अब ये था हमारा पैसेज, हमने स्टोरी पढ़ ली, हमें पता चला क्या क्या है। अब हमें ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ द पैसेज, मतलब इस पैसेज को रीड करने के बेस पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, आपको क्वेश्चंस आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। ओके, तो कैसे देने हैं अब हम देखेंगे। देखो, हु वॉज रविंद्रनाथ टैगोर, व्हाट डिड ही लाइक। तो रविंद्रनाथ टैगोर कौन था और व्हाट डिड ही लाइक, मतलब उनको क्या अच्छा लगता था। तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ पोएट, राइटर, म्यूजिशियन एंड फिलोसोफर। उनको क्या अच्छा लगता था, तो रवि लाइक्ड पोएट्री एंड म्यूजिक। ओके, विच वॉज हिज फर्स्ट पोएम, व्हेन डिड ही राइट इट। विच मतलब कौन सी, और व्हेन का मतलब कौन से समय पे लिखी थी। तो विच वॉज हिज फर्स्ट पोएम, दिस फर्स्ट पोएम वॉज बनफुल। एंड व्हेन डिड ही राइट इट, मतलब उन्होंने कब लिखी थी, व्हेन ही वॉज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, जब वो 15 साल के थे तब उन्होंने वो लिखी थी। विच अवार्ड वॉज गिवन टू हिम इन 1913 एंड फॉर व्हाट, मतलब 1930 वाला लाइन कहाँ है हम देखेंगे, 1913 वाला लाइन यहाँ पे, या तो यहाँ पे क्या लिखा है, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज बुक गीतांजलि। मतलब कुछ ईयर लिखा है तो आप वो ईयर को ढूंढो, आपको आंसर इजिली मिल जाए। देन व्हाट वॉज रविंद्रनाथ टैगोर्स ओपिनियन अबाउट एजुकेशन, मतलब ओपिनियन का मतलब उनकी क्या राय थी, एजुकेशन मतलब पढ़ाई के ऊपर, वो क्या जानते थे, मतलब पढ़ाई क्या है,
उनकी व्यू क्या थी, मतलब ही थॉट दैट एजुकेशन वाज द ओनली मीन्स थ्रू विच इंडिया कुड प्रोग्रेस, मतलब एजुकेशन एक ही चीज़ है जिससे हमारे भारत का डेवलपमेंट हो सकता है। अभी आप देख सकते हो सब बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, अभी जहाँ जाओ पढ़ाई के बिना हम कुछ, जैसे एटीएम पे जाओ तो एटीएम भी आपको करना होता है, तो आपको कोड नंबर आना चाहिए। फिर आप बैंक में जा रहे हो तो आपको चेक पे करना पड़ता है, स्लिप पे करनी पड़ती है। स्कूल में आ रहे हो, एडमिशन्स ले रहे हो तो आपको फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स करने हो। जॉब पे जा रहे हैं पेरेंट्स तो देखो वहाँ पे भी आपको फॉर्म्स फिल करने, ये सब होता है। तो आप जब पढ़े लिखे होते तो आप आराम से ये सब चीज़ हैंडल कर सकते हो। बट इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड तो आपको ये चीज़ें बहुत ही हार्ड, एटलीस्ट आपको नाम भी लिखना हो ना, वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। सो इफ़ यू आर स्टडीड एजुकेटेड, इट इज़ गुड, यू कैन हैंडल ओवर एनी सिचुएशन, एनी वे, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, देन तो टैगोर का मतलब ओपिनियन ये था, द एजुकेशन वॉज द ओनली वन वे थ्रू विच इंडिया कुड प्रोग्रेस, मतलब इंडिया का डेवलपमेंट हो सकता है। व्हेन वॉज शांति निकेतन फाउंडेड, व्हाट इज इट नोन एज, तो शांति निकेतन कब फाउंड हुआ? शांति निकेतन वॉज फाउंडेड इन 1901 इन वेस्ट बंगाल। व्हाट इज इट नोन एज टुडे, आज क्या बोला जा रहा है? इट इज नाउ नोन एज विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल इन कोलकाता। ओके, सो दिस तरह यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, एग्जाम में जरूरी नहीं क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, इसमें फिलॉसफी पूछा जा सकता है। जैसे देखो, डैश द म्यूजिक ऑफ टैगोर इज वेरी पॉपुलर टुडे, देखो तो क्या है, रविंद्र संगीत, तो वो हम रविंद्र संगीत लिखना है। सो इसलिए आपको ये पैसेज अच्छे से लिखना है। किसी का मतलब कोई ऑपोजिट में पूछ सकती हूँ। ओके, जैसे कि ग्रेट, फार, तो यहाँ पे नियर, ऐसे। ओके, ऐसे कोई वर्ड्स यहाँ पे होगा। मैनी तो फ्यू। ओके, ऐसे ऑपोजिट वर्ड भी मैं पूछ सकती हूँ आपको। फिर किसी के अंदर एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है, फिलर्स भी हो सकता है। एनी हाउ आई कैन आस्क चेंज द क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन आंसर्स ही आएंगे, ऐसा नहीं होगा। सो you have to read the passage and answer the questions. So I hope you have understood this passage, how to attend your comprehension. Okay.